सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए एपिसोड हर एक नए चैप्टर के साथ। तो आज हम लोग का होने वाला है हर एक नया चैप्टर हर एक दिन का एक नया एपिसोड है, जिसमें एक नए चैप्टर का नाम है द सेल एंड सेल डिवीजन। आज हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश किए हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक कि क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो भी मैं लेकर आया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा और क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। तो हम लोग कुछ अलग अलग करने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो पाए और बच्चे के माइंड में हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट घुस पाए। तो जिसमें हम लोगों का आज होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, और तो इसको पहले देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेल साइकिल से, जो कि सेल डिवीजन पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, बताइएगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो लिस्ट वन में है कि सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड पोली पोलीफेरेट, कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस और प्रोटीन आर सिंथेसिस और क्वांटाइजेशन स्टेज आर मेटाबॉलिज्म एक्टिव सेल। तो इसमें से कौन सा होगा, आप लोग बताइए फटाक से। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, परफेक्ट आंसर देखा जाए तो सेल एंड मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होता है, पेरिफेरेट होता है, वो होता है जीवन फेज में। डीएनए रेप्लिकेट होता है एस फेज में। और अगर देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है हम लोगों का G2 फेज में। और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है किस में, तो ये होता है जी नोड फेज में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई से एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, ये चीज़ तो आप लोग को याद ही कर लेना चाहिए कि जो सेल जो होते हैं एक्टिव कहाँ पे होते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिव कहाँ पे होते हैं, रेप्लिकेस कहाँ पे होते हैं, प्रोटीन कहाँ पे होता है, ये सब याद कर लीजिए बोले तो। अच्छा, पता नहीं नाइट में इतना ठंडा है जब फोन भी नहीं काम कर रहा है कुछ। कोई बात नहीं, क्लास जो करना ही है। कि फ्लोइंग आर द स्टेज ऑफ लिविंग डिवीजन या सेल सेल डिवीजन। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन कौन सा है और कैसे है, बताइए फटाक से। पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, सेल डिवीजन में कौन कौन सा आता है। 24 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 1 साल पहले का क्वेश्चन है। तो फटाक से कीजिए इसको एक्सप्लेन। तो पहले कौन सा आता है पता है, पहले होता है हम लोग का जीवन फेज, तो जिसको बोलते हैं गैप फेज। तो पहले तो ये आ गया। ऑप्शन ई देखिए किसमें है, ऑप्शन बी इसमें है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा बी और डी। तो बी जो है उसमें उसके बाद आ रहा है सी। क्या जीवन फेज के बाद G2 फेज होता है या सिंथेसिस फेज होता है। तो जीवन फेज के बाद होता है सिंथेसिस फेज। दूसरा नंबर ये आ गया सी। तो आंसर तो हम लोग का मिल गया कि ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, गैप फेज, सिंथेसिस फेज, फिर हो जाएगा गैप 2 फेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन में आप इधर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर देना चाहता हूँ कि द करेक्ट सीक्वेंस जो स्टेज है, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज एंड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये हम लोग का एक्सप्लेनेशन में आ गया आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन सी क्या चाहिए, क्वेश्चन थर्ड क्या चाहिए। तो एमंग यूकैरियोट्स, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। एमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है पता है क्या है किसी को। अब तुरंत मैंने बताया कि एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, ऊपर मैंने बताया है। मार्च में तो फॉलोइंग में विश्वास नहीं चाहिए, चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद है गिवन टू स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कोई देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हम लोग को पता ही है। और डीएनए जो ड्यूरिंग जी नोट फेज होता है ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। और फिर द सेंट्रियोल ऑफ अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो ये बताइए कि स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड में कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या गलत है, कैसे गलत है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या बोला गया है इसमें। इसमें बोला जा रहा है कि द सेल होता है, द सेल आर डू, यहाँ देखना है यहाँ पे फोर्थ नंबर, द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर exist given phase to enter an inactive stage called quantized
स्टेज जो कि जियोड बोलते हैं ऑफ द सेल साइकिल, एंड सेल दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर कैसी है पोली, ये क्वेश्चन फोर्थ ही है ना, हाँ ठीक है, पोलीफेरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन्स। जीनोड फेज जो होता है सेल, यहाँ पर कैसे बोला, ड्यूरिंग जीनोड फेज सेल साइकिल एंड सेल आर मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होता है, मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, मतलब यहाँ पर गलती होगा, एक्सप्रेशन देखिए मेंशन किया गया है, यहाँ पर गलती कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर एक्टिव रहेगा तो ये सही होगा। फिर कैसे बोल रहा है कि जो सेंट्रियोल जो होता है वही ना है, द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पर कैसे हुआ, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिव हो गया बट नो लॉन्गर, ये तो हो गया हम लोग का डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट एंड द सेल डिवाइडिंग ऑन द फर्दर जीवन फेज, एंड इनएक्टिव होता है स्टेज, इसको बोलते हैं क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। ये तो फिर हम लोग का आ गया, इसका आंसर आ जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एस फेज नहीं होगा, वो डुप्लीकेशन तो हो रहा है बट रेप्लिकेशन तो होता है, बट किस चीज़ का होता है, तो वो होता है एस फेज में, डीएनए का होता है। तो सेंट्रिसोम कहाँ से आ गया ये सब, तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक मिनट रुकिएगा, तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड तो सही है ना, डुप्लीकेशन या रुप्लिकेशन तो वही होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तो सही है, ये पहला वाला तो गलत हो गया बट सेकंड सही है, ठीक है। क्यों गलत होगा कि यहाँ पे एक्टिव होगा बस, ठीक है, याद कुछ नहीं करेंगे उसमें, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन ये ठीक है, एस फेज में इंटर फेज में ही होता है, ठीक है ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में कैसी होगा, एम फेज होता है वो कैसी होता है, एम फेज में कैची होता है, तो एम फेज इज अ मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो इसको हम लोग एम फेज को बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, क्यों बोलेंगे आप लोग समझ गए होंगे कि मोस्ट डेरिवेटिव पीरियड होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर है G2 फेज, G2 फेज कैसे होता है, तो G2 फेज जो होता है वो प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, तो ये ऑप्शन ए हो गया। फिर है क्वांटाइज्ड स्टेज, क्वांटाइज्ड स्टेज कैसे हो गया, तो सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेजेस टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज। तो इसमें कैसे हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी बाबू, यही हो जाएगा। तो फिर जीवन कैसा हो जाएगा, जीवन इनएक्टिव हो जाएगा क्या, ये कैसे बोल रहा है कि इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड नोड बिटवीन मायोसिस, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, जब इनएक्टिव होगा तो ऑप्शन तो हम लोगों का चेंज होगा ना, एक मिनट, ये हो गया, ऐसे हो जाएगा। क्वांटाइज्ड चार्ज कैसे होता है, इनएक्टिव होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जीनोट जीवन फेज में एंटर करते ही इनएक्टिव स्टेज पे जाता है, और जीवन कैसे होता है, तो जीवन जो होता है दिस फेज कॉरस्पॉन्डेड ऑफ द इंटरवल स्टेज माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर कैसी है, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है डी1 पे, कौन फेज में, जीवन फेज में, ऑप्शन डी हो गया, वो मिला लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन निकाल लेते हैं पहले इधर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज है वो पढ़ेंगे हम लोग पहले, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटाइज्ड क्वांटाइसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, बताइए कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, जीनोट फेज को ही बोलते हैं क्वांटाइज्ड फेज, ठीक है। यहाँ पर हमको जीनोट फेज का भरा था क्या, नहीं ना, तभी नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग समझ गए कि जीनोट फेज जो होता है, यहाँ पर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि क्वांटाइजेंट जो स्टेज होता है द सेल साइकिल उसको बोलते हैं जीनोट, जीनोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे फटाक से। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम 12 होता है, एंड ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट G1 इज 8, व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S1 फेज, S1 फेज में आप लोगों को पता होगा डुप्लीकेट हो जाता है, तो बताइए कि आंसर कौन सा हो जाएगा, डुप्लीकेट होता है, लेकिन क्या चीज होता है बाबू, यहाँ पर पूछ क्या चीज रहा है वो बता लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, देख लीजिएगा बाबू, क्रोमोसोम पूछ रहा है
कि सेंट्रोमियर पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है, क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो क्रोमोसोम में नो चेंज, तो 8 का 8 रह जाएगा। लेकिन मैं इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करता हूँ कि इन एस फेज, यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग 7 नंबर में, कि इन एस फेज और सिंथेसाइज्ड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस एज अ काउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। देखिए यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है। मैं डीएनए बोला हूँ कि डीएनए डुप्लीकेट होता है इस फेज में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहीं नहीं बोला है क्रोमोसोम जो होता है डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है, क्रोमोसोम जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट बोल रहा होगा, रिमेन्स सेम, एंड दस इफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट G1 इज 8 एंड फ्रूट राइट देन द क्रोमोसोम विल बी द सेम एस फेज आफ्टर द एस फेज विल बी 8 क्रोमोसोम। वही तो है कि मैंने भी क्या बोला कि एस जो होता है फेज उसमें सिर्फ डीएनए का रिप्लिकेशन होता है बाबू। यहाँ पर एक भी प्रकार से कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे कि आप लोग क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, इसका ये था, इसका ये था, इसका 8 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन बिकॉज, जो सेंट्रियोल होता है डुप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग, किस में होता है बताइए फटाक से, इस फेज में होता है क्या? तो सेंट्रियोल को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलिए या डीएनए बोलिए, वही तो हो गया। तो ड्यूरिंग एस फेज, यहाँ पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ड्यूरिंग एस फेज द इंटरफेज द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोफेज कंसिडर ऑफ द chromatin stage. In G2 phase, synthesis of protein occurs during metaphase and chromosome greater than less than equal to metaphase. अरे एक्सप्लेनेशन क्या देखिएगा, मैंने बोल दिया ना, डीएनए बोलिए या सेंट्रोमियर बोलिए, सेंट्रियोल बोलिए, वही हो गया। तो एस पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 क्वेश्चन फटाक से पढ़िए, लिस्ट 1 एंड सेकंड है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग तुम लोग करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन हार्डली से हार्डली 60 to 61 क्वेश्चन हैं। तो आज देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना कर ही देंगे, प्रयास करेंगे आज खत्म कर देने का इस चैप्टर का। लेकिन लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड पढ़ ली, बहुत फटाक से पढ़ी, तो लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं हम लोगों को। ये जो एस फेज है डीएनए डुप्लीकेशन करता है, मैंने बताया ही आप लोगों को, बहुत बार बताया है। G2 फेज क्या चीज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंड क्वाइट ये करता है, इनएक्टिव रहता है, पता ही है। इंटरवल डीएनए रेप्लिकेशन काम करता है, खत्म हो गया। और ऑप्शन बी, इसमें तो एक्सप्लेनेशन कुछ करने लायक है ये नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसको साइड करेंगे ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द रिगार्डेड टू G1 फेज, एंड जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ G1 फेज गैप फेज और द इंटरफेज, बताइए फटाक से। ऑप्शन 10, अरे क्वेश्चन 10, ऑप्शन 10 नहीं, क्वेश्चन 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट ग्रो डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। जीवन फेज में क्या चीज होता है, डू नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए बट इन जो मेटाबॉलिक होता है एक्टिव होता है। सम Some dividing cell exists a cell cycle and enters the vegetative inactive cell. This is called the quantization G0, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या चीज रहता है, inactive रहता है। This is the process of occurs in the end of किस चीज का बताओ, in the end of, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सम जो होते हैं, सम यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग 11th का, कि सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट एट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वांटाइज्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं इनएक्टिव। मैंने बोला कि इनएक्टिव फेज होता है जिसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड स्टेट। और फिर क्या चीज बोल रहा है कि दिस प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द G1 फेज, दिस इज देयरफॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज G1 फेज। तो ऑप्शन सी बोला क्या, ऑप्शन तो ए हो जाएगा ना, G1 फेज यहाँ पर। The most appropriate option is, हाँ ऑप्शन इज जीवन फेज, यस इज राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जीवन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अक्र करता है, मतलब अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर बैठता है एक तरह से। तो सम डिवाइडिंग भी करता है और प्लस में यहाँ पर इनएक्टिव भी रहता है, तो जीवन फेज का भी वही कुछ रहता है रोल, दोनों मिल जाते हैं तो यही कर लेते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें मैं क्या बताऊँ बाबू, मैच ऑफ द फॉलोइंग देखो, G1 फेज ये तो फर्स्ट ही हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन सेल डिवीजन काम ही करता है डुप्लीकेशन का। फिर क्या चाहिए, फिर है हम लोगों का
एस फेज तो फिर यही हो गया कि एस फेज में डी रेप्लिकेशन करता है क्रोमोसोम का। फिर क्या चाहिए अब? तो फिर है हम लोगों का G2 फेज जो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रुप करता है, मेटा फेज जो कि एम फेज उसको एलिमेंट एंड क्रोमोसोम। तो ऑप्शन देखो 1 2 3 4 देखो यहीं मिल गया, ऑप्शन सी हो गया ना। अब बताओ यहाँ पर मैंने ऊपर भी पूछा था इसको सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, फटाक से 13 नंबर। पहले मैंने बोला था कि जीवन आएगा, तो जीवन देखिए कौन कौन में है, इसमें तो नहीं है, ये दोनों गलत हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर जीवन आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, G2 तुरंत नहीं आएगा बाबू, G2 एक के बाद मैंने बताया था, G2 के बाद एस, फिर जीवन के बाद एस, फिर G2, फिर एम। करेक्ट हो गया डी ऑप्शन। सेल इज जीनोट फेज, जीनोट फेज में क्या चीज होता है, सेल इन जीनोट फेज। हाँ, ये करता है एग्जिस्ट द सेल साइकिल, कैसे करता है एक्सप्लेन करते हैं फटाक से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन देखिएगा कि ए सेल इज जीनोट फेज असिड टू एग्जिस्ट द सेल साइकिल देयर आर एट क्वांटेंट स्टेज जिसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज एंड डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड अपॉन ऑफ डू सो बट दे रिमेन्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव या एक्टिव। तो इसी चीज को बोलते हैं एग्जिस्ट द सेल साइकिल। एंड डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया अकर इन, डीएनए रेप्लिकेशन जो बैक्टीरिया होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रियोर टू फिसोन। इसका इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हम लोग कहाँ, अच्छा यहाँ पहुँच गए तभी ना, नहीं हो रहा है इधर। डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन बैक्टीरिया, अकर करता है कहाँ पे, अकर करता है पीरियड ऑफ द फिजन एंड प्रोकैरियोट्स डू नॉट सो वेल सो मार्क्ड स्पेस ड्यू टू द प्रिमिटिव ऑफ द नेचर। तो अब कुछ ये नहीं है, हटाओ इसको, क्या हम रेप्लिकेट करें। 16 का आंसर बताइए, विच हैज द स्ट्रिंग डीएनए रेप्लिकेट्स एंड विच चेक पॉइंट शुड बी द प्रियोड्यूमेंटली एक्टिव्ड देखना, प्रियोड्यूमेंटली एक्टिव्ड पूछ रहा है, एक्टिव्ड कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जीवन फेज और एस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और फिर एक्टिव भी यहाँ पर हो गया। फिर है कि ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है बताओ, सिंथेसिस पूछ रहा है, डुप्लीकेशन नहीं पूछ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऐसे, तो मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर सी है कि एस पेज में ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे खोल देते हैं। तो क्वेश्चन एस देखिए, ऑप्शन सी हो गया एस फेज, क्योंकि एस फेज क्यों होगा, एस आर सिंथेसिस फेज एंड मार्क द पीरियड ऑफ द ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन तो करता ही करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्ड, ठीक है। अच्छा एस फेज हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, ए सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर्ड टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज, इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बताइए, ट्वाइस ऑफ द नंबर क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन पढ़िए फटाक फटाक, ए बी सी डी, हर टाइम नहीं पढ़ा जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ द नंबर क्रोमोसोम और द ट्वाइस ऑफ द क्रोमोसोम, ट्वाइस ऑफ द मतलब सम नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम, ट्वाइस नंबर ऑफ डीएनए। क्या चीज हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, आपको 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या चीज, इसका मतलब क्या चीज समझे आप लोग, इसका मतलब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे कैसे समझाया गया है कि प्रोडक्टिव जो है से गैमेट हो गया एन, बट डीएनए है सी, और सोमैटिक हो जाएगा 2n, और डीएनए हो जाएगा 4c, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है और उसका तो क्रोमोसोम 2n का 2na है। बस आए, कुछ समझाने लायक है नहीं, जो समझने वाला बच्चा होगा वो समझ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे तो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, कुछ बच्चे हैं। During which phase cell cycle amount of DNA in a cell remains 4c level the initial amount of denote 2c। क्या चीज बोल रहा है वो, ड्यूरिंग द फेज द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन्स 4c ही रहेगा, बट इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2c। तो ये कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ओनली G2 फेज में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि देख सकते हैं 2n है एंड यहाँ पर 4c है। तो 2c से हम लोग को क्या चाहिए हुआ, इनिशिएट हुआ, तो 2c यहाँ पर आप लोग इधर देखिएगा, इधर एक्सप्लेनेशन वाला में देखिएगा, एक्सप्लेनेशन वाला में इसको कैसे कहा जाता है, इधर का मार्कर नहीं चल रहा है जी, अच्छा कलर, ठीक है ठीक है। तो इधर देखिएगा, यहाँ पर इधर देखना है आप लोगों को कि यहाँ पर
कैसे किया गया है, 1 मिनट, साइन भी गलत डला गया। यहाँ पर देखना है कि 2C से चालू तो हो रहा है, इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, G1 सोच रहा है, बट ये जा कहाँ पे रहा है, G2 में 4C जा रहा है। तो 4C जो लास्ट है रिमेन्स कांस्टेंट जो बोल सकते हैं, या DNA जो होता है वहाँ पर G2 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4C पूछा था और इनिशियल होता है वहाँ से, और जाके इंड कर रहा है वहाँ कहाँ पे, तो कर रहा है G2 में। एस नहीं बोल सकते बाबू, एस मतलब कि G2 और एस हो जाएगा, वैसा तो कोई हो नहीं सकता। G2 और एस रहता तो हो भी जाता, लेकिन G2 और एस रहता तो हो भी जाता। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, लेकिन G2 और एस कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं ना, तो ऑप्शन डी ही होगा। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल कहाँ पे होता है, डी डुप्लीकेट करता है वो, देखो कौन सा हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, ठीक, तो साफ साफ गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि डीएनए यहाँ पे डबल, डायरेक्ट बोला डीएनए डबल, डबल खत्म। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइटोक्रोम्स ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग, बताओ। माइटोसिस चल रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइटोकाइनेस काइटोकोर द क्रोमैटिन। 11 नहीं बाबू, 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा थैलोफेज, टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। बहुत सारे फेज होते हैं, फेज तो पढ़ते पढ़ते बिहान हो जाएगा, लेकिन फेज खत्म नहीं होगा, इतना फेज होते हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होता, आपको 4-5 फेज होता है, मजाक कर रहा था मैं। तो डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिस्ट्रक्टिव माइटोसिस सेल डिवीजन सून आफ्टर। मणिपुर में क्वेश्चन पूछा गया 2022-23 में। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर मेटाफे हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखने के नीचे पढ़ सकते हैं कि ड्यूरिंग द क्रोमोसोम नंबर कैन बी शिफ्ट बाय डिस्ट्रक्टिव द माइटोसिस माइटोसिस cell division soon after the metaphase after the prevents and the separation of the duplication chromosome। क्या पढ़े क्या समझे दोनों सोचते रहो आप। विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विद द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसका क्वेश्चन, मैं क्यों बताऊं, जो समझ में नहीं आया उसका इनकरेक्ट पूछा है, वो बताओ। 23 नंबर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है गलत। कैसे है गलत, कैसे है गलत, क्योंकि यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड बनता है, कभी भी 4 सिस्टर क्रोमैटिड बन ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर 2 रहता तो सही हो जाता है। ऊपर सब याद कर लेंगे हम लोग कि क्रोमोसोम लाई करता है इक्वेटर ऑफ द सेल में, कंप्लीट स्ट्रक्चर तो न्यूक्लियस इनवेलप में होता है। किस चीज़ में बात कर रहा है, ये बात किस चीज़ में कर रहा है, मेटाफेज में। यार ऊपर वाला तो सबमिट करना ही पड़ जाएगा, रुकिए जाओ। मेटाफेज, क्रोमोसोम अरे इक्वेटर ऑफ द इनवेलप, ये ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। इसका टेलोफेज था ना, मेटा टेलो। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर मेटाफेज ना, ठीक है। 24 फ्लोइंग नेवर अकर इन माइटोसिस mitotic division cell division था। 24 पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को बोलते हैं स्नैप्सिस। जो कि क्या चीज क्यों होता है, तो टेक प्लेस इन जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ऑफ म्यूसिस फर्स्ट एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आर द फोर्थ ऑफ माइटोसिस डिवीजन। और जो क्रोमोसोम कंटेस्ट करता है करने प्रोफेज, अरे तो माइटोसिस डिवीजन हो गया चारों में, तो बातें खत्म करो ना यार, उतना क्या करना है। इसका डी था ना, इसका कौन था जी, इसका डी थोड़ी था, 24 का डी ही था ना, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी स्टेज ऑफ द टेलोफेज करेंगे इतना अपोजिट एंड ड्यूरिंग क्रोमैटिन, ठीक है खत्म। 25 का आंसर इनकरेक्ट अबाउट किसके बारे में इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट किसके बारे में पूछा है, माइटोसिस के बारे में इनकरेक्ट पूछा है। 25 नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम टू सेंट्रोमियर टू क्रोमोसोम,
क्या यह इनकरेक्ट है? तो यस, ये दिस इज इनकरेक्ट। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं सरफेस सेंट्रोमियर आर कॉल्ड कैटोमोर, द स्ट्रक्चर्स एबल टू साइड टू द स्पिंडल फाइबर्स। यह कैसे होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं नए क्रोमोसोम से। और क्या चाहिए बाबू? ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू कैटोकोर एंड क्रोमोसोम। मेटाफेज फर्स्ट में होता है बट यहाँ पर भी नो चांसेस। 26 नंबर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज माइटोटिक में माइटोसिस में G1S G2M फर्स्ट ही से मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि यही हुआ करेगा। 27 नंबर हो गया क्या? नहीं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स काइटोकोर्स एंड क्रोमोसोम बिलोंग्स टू एविडेंट ऑफ 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर का सी हो जाएगा मेटाफेज। 28 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फटाक से। 28 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस करेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्रॉस। ठीक है बाबू, ये वाला याद रख लो। ठीक है। जो 28 है उसका जो बी ऑप्शन है कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिसम्बली अरेंजमेंट एट इक्वेटर एंड क्रोमोसोम डिवीजन सेपरेशन एंड फिर टेलोफेज। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर बाबू याद कर लेना इसको बाबू। अरे यार पता नहीं क्या हो गया इसका, लगता है पेन का नेक फेस चेंज करना पड़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या चाहिए? पढ़िए फटाक से कि एनाफेज प्रोमोटली कॉम्प्लेक्स से एपीसी इन इज अ प्रोटीन डी जनरेशन मैकेंट्री एंड नेसेसरी टू द proper mitosis of animal cell and PCACA definitely how many प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ द कर्स। बताओ इसका 29 नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्रोमोसोम डू नॉट सीक्रेट्स। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एनाफेज जो होता है, एनाफेज वाले हम बोल रहे हैं ठीक है ना। एनाफेज होता है प्रोपेशनिक कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन, इज अ प्रोटीन ठीक है, बट नेसेसरी फॉर सेपरेटिंग। यहाँ पर बोलते हैं डिग्रेडिंग और यहाँ पर मैकेंट्री यहाँ पर कैसे बोलते नेसेसरी फॉर सेपरेटिंग ऑफ डाउटर क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ IPC एंड डी फैक्टिव देन क्रोमोसोम वी फेल द सेग्रेगेशन ड्यूरिंग एनाफेज। विल नॉट सेग्रीगेट तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे विल फेल यहाँ पे विल फेल सिग्रीगेट विथ एनाफेज। तो एनाफेज तो सिगरेट कहाँ से हो पाएगा बाबू? वही द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इज सोमैटिक सेल। इन सोमैटिक सेल में बताइए फटाक से यार। 30 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिनेप्सिस। सिनेप्सिस किस लिए होगा? क्योंकि अ सिनेप्टिक सेल या सोमैटिक सेल ओनली माइटोसिस टेक प्लेस इन द जर्म सेल एंड माइटोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द जाइगोटिन स्टेज ऑफ क्रोमोसोम स्टेज ऑफ माइटोसिस वन क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग ऑफ माइटोसिस। अरे यार मियोसिस एंड सब मियोसिस है एंड द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस हो गया खत्म। और क्या क्या इसमें करना है एक्सप्लेनेशन। 31 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो फटाक से। 31 नंबर क्वेश्चन स्पिंडल फाइबर वाला। स्पिंडल फाइबर ऑन टॉप टू ऑन अटैच्ड ऑन टू टॉप कहाँ है यार? स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहता है कैनाइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। बताइए कौन सा ऑप्शन है? कैनाइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, कैनाइटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। देख सकते हैं यहाँ फंसाने का बेस्ट तरीका लगाया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही हो गया। 32 नंबर की सेल इट टेलोफिल स्टेज स्टूडेंट्स एंड द प्लांट थ्रू द। इसको पढ़ लीजिए फटाक से आप लोग, पढ़िए पढ़िए फटाक से पढ़िए। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन फटाक से पढ़िए।
टेलोफेज स्टेज यहाँ पे है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट containing of the more numbers of the chromosome compared to division of the result। 32 का ऑप्शन नंबर पोलीप्लोइडी, क्योंकि जो फेलियर होता है, जो फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस होते हैं आफ्टर टेलोफेज स्टेज द सेल डिवीजन द रिजल्ट्स इन द इंक्रीजेस, यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर increase in the world set chromosome in the organism, this phenomena is known as polyploidy। अच्छा, जो ये फिनोमेना दिया गया है यहाँ पर, ये पोलीप्लोइडी में होगा, तो ऑप्शन डायरेक्ट। ऊपर क्या है, टेलोफेज होता है, इंक्रीज नो फॉर्मेशन होता है सेपरेट एंड द टीचर्स टेल लाइक द टेलोफेज फेलियर होता है, इसी में बात खत्म। यहीं पे करके पोलीपेप्टाइडो मार देना, पोलीप्लोइडी। 32 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दीजिएगा क्या कमेंट बॉक्स में, छोड़ दिएगा, इसको नहीं करवा देते हैं, क्यों आप लोग फिर फंसे रहिएगा झूठों के। स्टेज इज सेल डिवीजन इन द आस्क ऑफ द फीचर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव द करेक्ट आइडेंटिफाई द स्टेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कुछ नहीं है, जिसको इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिखाना है कि टेलोफेज क्या काम करता है। और कौन सा सही है पूछ रहा है ना, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि टेलोफेज। ऐसे भी यहाँ पर ट्रिक भी लग जाता है कि टेलोफेज दो बार रिपीटेशन है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि दोनों उसको एक आंसर है। तो टेलोफेज न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स करता है, एकदम सही बात है। गोल्जी जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स करता है, एकदम सही बात है। इंडिपेंडेंट रेटिकुलम्स एंड न्यूक्लियोइड एंड नॉट रेफर टू इट, ये गलत बात है। 34 नंबर मियोसिस। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फटाक से पढ़िए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फटाक से पढ़िए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फटाक से पढ़िए। 34 नंबर क्वेश्चन है डिवरिंग, कैसे हो जाएगा वो, तो क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैक्टोन स्टेज, एकदम सही बात है। द बिगिनिंग ऑफ द डाइप्रोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्थर्मल थर्मल्स, एकदम सही बात। ऑप्शन दोनों के दोनों सही, सी ऑप्शन हो गया। 34। 35th नंबर मैच ऑफ द फ्लोइंग, लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकेंड, बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। ये डायग्नोसिस हो जाएगा कंप्लीट ऑफ द टर्मिनाइजेशन ऑफ चाइस्माटा, एंड इसका पैथेटिन का हो जाएगा अपीयर इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोडुल्स, एंड जाइगोटिन का हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड लेप्टोटिन का हो जाएगा क्रोमोसोम्स लुक लाइक थ्रेड्स। जहाँ पीला व्हाइट हाईलाइट चल जा रहा है, तहाँ उसको एकदम याद ही रखना है, भूलना नहीं है, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हाईलाइट का मतलब यही याद रखना है बस। अब कौन सा था, लगभग ए था, मिला लीजिएगा। थर्टी 36 नंबर recombination between homologous chromosome is the completely by the end of 36 with best explanation। ऑप्शन डी हो जाएगा पैकाइटिन बेस्ट, इसमें से पढ़ लेना बाबू, हमसे नहीं हो पाएगा। आप 37 नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखो होमोलोगस क्रोमोसोम पैकाइटिन हो भी करता है, तो क्या एक्सप्लेन करें इसमें हम। इवेंट फर्स्ट एंड सेकेंड फटाक से इसको फिर कीजिए। 37 का क्या कीजिए हो जाएगा, चेस्मेटा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, डिप्लोटिन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पेकाइटिन। और सिनेप्टियोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जाइगोटिन। तो ये तो बच गया, जो डायक्रेसिस हो गया, ऑप्शन नंबर यही तो हो गया, खत्म। 38 नंबर, द फ्लोइंग स्टेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर, बताओ कौन सा होता है। मियोसिस में इन्वॉल्व कौन सा डिवीजन सेंट्रोमियर में। 38 नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि हो जाता है एनाफेज सेकेंड। 39 नंबर क्वेश्चन फटाक से पढ़िए।
which appear recombination of nodules occur in the substage of prophase first meiosis। मैंने यहाँ पर भी तो यही किया ना, डायग्नोसिस। वही चीज है, लेकिन एक बार देख लेना, अच्छा चीज है। 39 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा होगा? 39 नंबर अपीयर होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोडल्स अकर इन द प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस। 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा पेकाइटिन। 40 नंबर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फटाक से। 40 नंबर करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर क्या चाहिए बाबू? फर्स्ट नंबर क्या चाहिए बाबू? फर्स्ट नंबर पर ट्रेड्स फॉर्मेशन ऑफ सिन ड्यूरिंग लैक्टोफेज, गलत बात। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्पेंड एंड क्रोमैटिड सेपरेट, एकदम सही बात। टेट और फिर क्या चाहिए है? टेट्रा टर्मिनेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, नहीं 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 नहीं, टर्मिनेशन यहाँ कहाँ से हो जाएगा? एयर एंड फोन बाय एकदम सही बात। क्रॉसिंग ओवर सिस्टर बिटवीन, नहीं नहीं, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस में नहीं। बीडी, बेटी बेटी dissolution of synaptonymial complex occur during। 41 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिप्लोटीन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस meiosis respectively does the centromere is split। 42 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकेंड। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन, फटाक फटाक करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। 43 में क्वेश्चन के आंसर बताइए फटाक से, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। करेक्ट सीक्वेंस कौन कौन सा हो जाएगा? तो 43 का हो जाएगा पहले हो जाएगा लिप्टोटीन, फिर हो जाएगा जाइकोटीन, फिर हो जाएगा पेकाइटिन, फिर हो जाएगा डिप्लोटीन, फिर होगा डायग्नोसिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। याद रखना है इसको, ये वाला याद रख लो यार, बहुत अच्छा चीज़ है। क्या आप बोले, ये वाला याद रख लो, ऑप्शन सी के। पढ़ लेना यार, अच्छा चीज़ है, ठीक ना। पहले होता है एल जेड। मैं देखता हूँ अगर ट्रिक कुछ बन जाता है तो मैं बनाता हूँ। एल जेड पी डी, फिर डी, लास्ट में पहले याद रखना कि डी डी, लास्ट में डी डी, उसके पीछे उसके आगे फिर पापा जी। डैडी के ऊपर पापा जी जो है, डैडी के जो पापा जी हैं उनके ऊपर फिर कौन सा हो जाएगा? उनके ऊपर क्या चीज है? आई जेड। उनको क्या चीज नहीं आता है? तो जेड तक ABCD नहीं आता है। कहाँ भूलाते हैं वो? आई में भूला जाते हैं। यहाँ से देखो, आई नहीं है वो, कि लेप्टोटीन होगा, एल एल में भूलाते हैं, एल में भूलाते हैं, लेप्टोटीन होगा पहले ना। हम्म। तो यहाँ पर ये भूलाते हैं, कहाँ पे? एल में भूलाते हैं। तो एल में एल हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो डैडी जो है, डीडी जो है, डीडी डीडी के जो पापा जी हैं, जीडी के जो पापा जी हैं, थोड़ा सा पढ़े हुए नहीं हैं, तो वो जेड तक क्या चीज, जेड तक उनको ABCD नहीं आता है। कहाँ भुला जाते हैं? वो भुला जाते हैं LA में। तो पहले एल्स हो जाएगा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, और फिर क्या चीज हो जाएगा? फिर हो जाएगा हम लोग का DD, तो मतलब कि डिप्लोटीन एंड डायकनेसिस। ज़्यादातर चांस होता है डी और सी, यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा से पढ़िए, इस में ज़्यादातर लोग ट्रिक यूज कीजिएगा, वही आप लोग को माइंड में आएगा एग्जाम के टाइम में, इसलिए मैं ट्रिक पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वही स्टेज म्यूसिस कैन लिस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर इन द उस साइड ऑफ द सेम वर्टेब्रेट, वो साइड नहीं चाहिए। बताइए जी कौन सा? 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा डिप्लोटीन। फिर आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 45 बताइए जी बाबू, 45 नंबर।
ऑप्शन नंबर क्या चाहिए हो जाएगा इसका, म्यूसिस मटेरियल ड्यूरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम है तो डायरेक्ट, अरे होमोलोगस जहाँ दिख गया ना तहाँ डायरेक्ट मार देना है तुम लोगों को रिकॉम्बिनेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस प्रोफेज फर्स्ट के लिए बताइए कौन सा हो जाएगा, 46 का कौन सा हो जाएगा, 46 का हो जाएगा कौन सा करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है तो BAC8CE, तो पहले बी हो जाएगा, क्रोमोजोम भी ग्रेजुअली एंड इतना माइक्रो माइक्रोस्पोर ग्रेजुअली जो विजिबल होता है, फिर सिनैप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द नॉन सिस्टोक्रोमेटिक एंड होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ फिर हो जाएगा हम लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स एंड टर्मिनेशन ऑफ चेस्मेटा। इसका क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, उसको याद ही रखना पड़ेगा ना यार, तो इसको एक्सप्लेन क्या करना है रखो। अब बाइलेटरल तो टेट्रल एंड bilateral टेट्रल फॉर्मेशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग 47 नंबर को कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फटाक से आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा बाइलोब्ड, कुछ है क्या नहीं ना, सिनेप्टोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफ जाइगोप्टिन स्टेज। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बाइलेटरल जो बाइवेलेंट ऑफ द टेट्रल फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिनेप्टर्मल कॉम्प्लेक्स इन द ज़िगोमेट्रिक स्टेज मेयोसिस, खत्म। 48 number the pair of recombination of noodles in homologous chromosome during meiosis of the characterization of 22 का क्वेश्चन है। फटाक से इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिया है, आंसर अगर नहीं पढ़ रहा होगा तो मैं इसको विरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ HW। इसका आंसर कमेंट करना है बाबू, कमेंट करना है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, इसका कमेंट कर देना आंसर। फिर है 49 नंबर, 48 का कमेंट कर देना आंसर, ठीक है ना, पढ़ गया चुपचाप। रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस व्हिच द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है 49 नंबर का, तो ये हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ द मियोसिस सेकंड नहीं होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है कि मियोसिस एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए सेल साइकिल अकर, क्या चीज बोल रहा है सेल रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएगा जी इनकरेक्ट, मियोसिस सेकंड हो गया ना यहाँ पर, तो मियोसिस फिर यहाँ पर प्रोफेज हो गया, सो द टर्मिनेशन ऑफ इतना ये फीचर्स। 50 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी डायाकाइनेसिस क्यों हो जाएगा, डायाकाइनेसिस क्यों हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन फटाक से करते हैं इसका। तो स्टेज बोल रहा है कि मेटाबॉलिक प्रोफेज में विच शो टर्मिनेशन ऑफ क्रिस्माटा एंड डिस्ट्रक्शन फ्यूजन, तो इसमें मैंने क्या चीज बोला, इसको मैंने बोला कि डायाकाइनेसिस हो जाएगा, ही नहीं बोला मैंने, कैसे हो जाएगा, तो डायग्नोसिस क्या चीज होता है, तो जब फाइन स्टेज मेटाबॉलिक फ्लोरेसेंस फर्स्ट एंड मार्ट टर्मिनेशन इसमें लाइफ पे टाइप पे सब आ जाता है ना, तो इससे हो जाएगा। 51 का कौन सा हो जाएगा, फ्लोइंग स्टेज मेयोसिस इन्वॉल्व्स इन डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनाफेज सेकंड, कैची करता है जो मेयोसिस होता है से इन्वॉल्व करता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर जो कि एनाफेज सेकंड हो जाएगा 51 का कि बी। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए आपको बताओ, ये देखो जाइगोटिन का कौन सा हो जाएगा, जाइगोटिन का सिनेप्सिस हो जाएगा, बताओ कौन सा हो गया, वही पकड़ा गया आंसर, क्या पकड़ा आ गया यार, यहीं पर पकड़ा गया, क्या हम करें आगे। तो फिर बी का हो जाएगा पैकाइटिन का क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटिन का हो जाएगा क्रिस्माटा एंड डाइक्लोसुका सेटलमेशन। इसको याद ही कर लेते हैं, बहुत बार रिपीट कर दिया है, इसको याद करना जरूरी है, अभी ट्रिक करते हैं प्रोडक्शन रीडिंग तब। तो पहले हो गया जाइगोटिन, जाइगोटिन से सिनेप्सिस, जाइगोटिन जेड एस जाइगोटिन सिनेप्सिस, जाइगोटिन सिनेप्सिस, नहीं याद हो रहा है मेरे तो बोलो, जो हम बोल रहे हैं से बोलो बस,
जाइगोटिन सिनेप्सिस, जाइगोटिन सिनेप्सिस, जाइगोटिन सिनेप्सिस, पेकाइटिन, पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर, पीसी, 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 पीसी। गाली देता है ना तुम लोग, एगो गाली होता है पीसी। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में है, कोई बात नहीं है, याद करना है, थोड़ा डर्टी है, कोई बात नहीं। पेकाइटिन पीसी, पीसी, पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर, पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर। पेकाइटिन कहाँ पे होगा? क्रॉसिंग ओवर में होगा। क्रॉसिंग ओवर लग रहा है कि क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ऐसे ही लग रहा है कोई डर्टी, डर्टी चीज। इसमें क्या चीज होगा? क्रॉसिंग है तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे पी से आएगा, पी से आएगा, क्या चीज आएगा? पी से आएगा, पेकाइटिन आएगा, पेकाइटिन आएगा, पेकाइटिन हो गया। अब हम लोग का क्या चीज बच रहा है? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या चीज हो जाएगा? डिप्लोटिन में हो जाएगा हम लोग कैस माटा, कैस माटा, कैस माटा। डिप्लो, सी डी, सी डी या डी सी, सी डी या डी सी। जेड एस, जेड एस, जेड एस, जेड एस, पी सी, पी सी, पी सी, डी टी, डी टी, डी टी। डाइकसिस टर्मिनाइजेशन, डाइकसिस टर्मिनाइजेशन। तो इसका अगर हम लोग कुछ ट्रिक बन जाएगा क्या? कुछ ट्रिक बन जाएगा यहाँ से? डीटी जो है, डीटी जो डॉक्टर्स, डॉक्टर है, डीटी जो डॉक्टर, डीटी से डॉक्टर, डीटी से डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे, ठीक है, डीटी डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो डीसी से, जो डॉक्टर हैं वो डीसी और पीसी, डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो है से डीसी और पीसी से जाइगोटिन के लिए सिनेप्सिस करवा रहे हैं, जाइगोटिन के लिए सिनेप्सिस करवा रहे हैं। तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो है से डीसी और पीसी के लिए क्या करवा रहे हैं? तो जाइगोटिन से सिनेप्सिस करवा रहे हैं। खत्म। अपने से जो माइंड में करना है, जो माइंड में आ रहा है उसको बना लो यार, एकदम याद करो एकदम, जब तक नहीं एग्जाम होता तो याद रहना कम से कम। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टो थर्मल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग कहाँ पे बताओ? 53 में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जगह डिप्लोटिन। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं यार, रिपीटेशन जो बहुत सारे हैं, ये भी कुछ मैं ऊपर बताया हुआ हूँ, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। ड्यूरिंग मायोसिस फर्स्ट द स्टेज ऑफ द, यहाँ पर आप पूछेंगे कि ऊपर लाइन में क्या चीज याद करना है, सिर्फ देखने से तो होगा नहीं। जो सेनेप्टोडर्मल जो हो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अकर करते हैं डेप्टर में, तो सेप्टोडर्मल, यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है कि सेरिप्टो जो डर्मल होते हैं, जो एस डी होते हैं, जो एस टी कास्टेक्ट होता है, तो एस यहाँ डी, खत्म हो गया। और क्या? म्यूसिस फर्स्ट स्टेज ऑफ सिनेप्सिस टेक प्लेस। 54 नंबर ऑप्शन नंबर है जाइगेट, जाइगोटिना, जाइगोटिना। The stage of duration of the synapses of the pair homologous chromosome begins with 55 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिप्लोटिन। ऊपर ही बताया कि मैंने क्या थी, होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? डिप्लोटिन में होते हैं। कॉलम फर्स्ट सेकंड भरो फटाक से। भरिए फटाक से। 56 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, एक का सी हो जाएगा। जो पेकाइटिन है मैंने बताया, पीसी, 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 पीसी। फिर क्या चाहिए था हम लोग का? फिर क्या चाहिए था हम लोगों का? फिर था जेड, जेड से क्या चाहिए बोला था? एस, जेड एस, जेड एस था, तो डी का आई हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हो जाएगा क्रोमोसोम में नहीं ना, ये हो जाएगा ये। खत्म। और क्या क्या किया जाए यार हर एक चीज में। अबे भाई 56 था, 57 ठीक है। 57 का हो जाएगा पेकाइटिन, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? पेकाइटिन में, पीसी होता है, पीसी क्रॉसिंग ओवर में आपको क्या हो रहा है? पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, क्रॉस करवाने पी आ रहा है, पेकाइटिन। खत्म। और क्या? 58 नंबर क्वेश्चन बताओ फटाक से, करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ फटाक से। तो इसका पहले देखेंगे तो हम लोग पहले मिला ही लेते हैं। जो स्नैप्सिस होता है, एरिजिनेशन स्नैप्सिस जो होते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, उसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो आते हैं जाइगोटिन में। फिर जो है डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है कहाँ पे? तो G2 फेज में। फिर जो है सी
एक्शन ऑफ एंजाइम रेप्लिकेशन तो पैंक्रियाज में, एंड ये हो गया ऊपर डायरेक्ट चल जाएगा, नहीं ऊपर नहीं जा पाएगा, ये एनल फेज फर्स्ट टाइम हो जाएगा। तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हम लोग का डी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द माइटोसिस करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस बताना है जी बाबू, बताओ तुम लोग सीक्वेंस। 59 नंबर का हो जाएगा फर्स्ट का ए हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो ये में क्या चाहिए आएगा? पहले आ जाएगा सिनेप्सिस, जिसको बोलते हैं हम लोग जेड, जिससे होता है जाइगोटीन। फिर आ जाएगा हम लोगों का क्रॉसिंग ओवर, जिसको बोलते हैं पेन पेकाइटिन। फिर आ जाएगा चेस्माटा आ जाएगा, चेस्माटा टेरेस्ट्रियल। और फिर आ जाएगा डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद नहीं है बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है बाबू, क्या याद करके डालोगे? अरेंज इसका ना, सिक्सटी में क्वेश्चन पढ़ो फटाक से। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द which stage meiosis। 60 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी पेकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर जो जाइगोट होता है वो मेडिएटेड होता है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर एंड सिनेप्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या चीज बोलते हैं उसको बोलते हैं बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। ठीक है, अब एक मिनट रुकिएगा, आप सभी लोग के लिए आज का क्या चीज है वो मैं निकाल देता हूँ एक बार। तो आज जो होने वाला है, तो आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हुए हैं 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ। कितना रुपया, कितना क्या होने वाला है, क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। 1000 क्वेश्चंस लेते हैं तो मिलता है 49, 300 लेते हैं मिलता है 99। इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो कि नीट 2026 से पूछ जाएंगे वो रहेंगे, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ 24 एंड 25 के एग्जाम पे रहेंगे। क्वेश्चन कहाँ उठाए गए हैं? क्वेश्चन एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट बड़े बड़े प्रोफेसर के द्वारा बनाए गए हैं। लेने के लिए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करना है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल देख ही रहे हैं आप लोग किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस लीजिएगा आप लोग, जितना उतना ही जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी सब में क्वेश्चंस प्रैक्टिस का ही रहता है। जितना क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेगा उसके उतने अच्छे क्या आएंगे। ये तो है नहीं कि हम लोग टोटल का टोटल पढ़ना ही जरूरी है। अब मैं ही बोल दूंगा कि सब के सब पढ़ोगे तभी डिस्कशन होगा, वैसा तो बात है नहीं। उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं हम लोग उसमें से ज़्यादा उठाते हैं क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस रहते हैं किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत सारा सोर्स में के क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग लेना होगा कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस नंबर पे, नहीं तो फिर से पर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मैं देना चाहूँगा, जो कि डायरेक्ट सर्विस का है 74 एक मिनट रुकिएगा, तो क्या उसका 74 956। हाँ, इसका आप लोग व्हाट्सएप पे इसका मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप लोग को अगर तुरंत मैसेज नहीं मिलेगा तो इस पर आप लोगों को हार्डली से हार्डली 30 सेकेंड के अंदर मैसेज मिल जाएगा। ये 24 आवर रहता है। ऐसे ये बुक के लिए नहीं है, लेकिन अभी ये बुक के लिए पीडीएफ के लिए भी चालू हो गया है कि 7461084956 74 61 084 956। ठीक है, जिसको लेना होगा कॉन्टैक्ट कीजिए और ट्राई कीजिए इस पर, नहीं तो फिर इस पर डायरेक्ट करना होगा। अगर तुरंत चाहिए तो इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को, बेस्ट परसेंट समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, अगले जो चैप्टर आएगा उसमें आप लोगों को पहले लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते इस वीडियो में।